हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसी। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति देखेंगे। त्रिकोणमिति जो कि चैप्टर नंबर 8 में आता है एनसीईआरटी के बुक में। क्लियर है? देखेंगे। त्रिकोणमिति देखने से सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या होता है। नाम है तीन कोणमिति। नाम है त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोण होगा। और तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज। तो याद रखना है सबसे पहला पॉइंट, इसमें त्रिभुज होगा। त्रिभुज, और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? समकोण त्रिभुज। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी एक, कोण ए कोण बी एक समकोण है। क्लियर है? समकोण है। आपको त्रिभुज बनाना है, हमेशा ही समकोण बोल दिया, हमेशा ही समकोण त्रिभुज इसमें बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे 90 डिग्री समकोण है और बी कोण समकोण वाला है, तो यहाँ पे बी और ए यहाँ रख दीजिए, सी यहाँ रख दीजिए, चाहे सी यहाँ रख दीजिए, ए यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। इसी में कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी में सी कोण समकोण है। बस समकोण त्रिभुज बना लीजिए, उसमें सी कोण समकोण कर दीजिए, ए यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ रख दीजिए। तो याद रखिएगा, इससे क्या होता है, कहने का मतलब है जो कोण समकोण बोले वह यहाँ पे फिक्स होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब आगे देखते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। आगे पॉइंट में देखते हैं। आगे पॉइंट में क्या है? अब यहाँ पे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो हो गया ए बी सी। क्लियर है? समकोण त्रिभुज में सीधा बना देते हैं। क्लियर है? समकोण त्रिभुज में ई हमेशा जो होता है 90 डिग्री के सामने, क्या है? 90 डिग्री के सामने जो कोण होता है वह कितना हो, जो वो हमेशा बड़ा कोण होता है। क्या होता है? सॉरी, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वह भुजा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। बड़ा हो गया। अब देखिए, बड़ा हो गया तो सबसे पहले इसको निकालना होगा। दिया रहेगा क्या? ए बी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बी सी दिया रहेगा, ए सी पूछेगा। तो कौन सा चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इधर हट के रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। क्लियर है? याद रखना है, बड़ा है मतलब दोनों को जोड़ने पर बड़ा आया है, मतलब ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए सी इजकल टू स्क्वायर है तो रूट हट गया, क्या होगा? ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर रूट में। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है। यही पे पूछ दे बी सी, डायरेक्ट लिखे हम। बड़ा में से अब कोई भी दोनों पूछ दे तो क्या होगा? बड़ा में से घटाना पड़ेगा। तो हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर है? आगे हो गया ए सी सॉरी ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यह पॉइंट आपको नोट करके रखना है, यह आगे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। क्लियर है? यह पॉइंट याद रखना है। अब इसी के ए सी के जगह यही त्रिभुज दे दे, कंफ्यूजन नहीं हो, यही त्रिभुज दे दे पी क्यू आर, इसी का नाम दे दे पी क्यू आर, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू आर है तो यहाँ पे पी क्यू आर का लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? पी आर इजकल टू रूट अंडर, पी आर इजकल टू रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा
क्यू आर इजकल टू रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, पी क्यू इजकल टू रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। यह बात याद रखना है, पी क्यू पर बता दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नाम दिया रहे, हमेशा बड़ा कोण निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और छोटा कोण निकालने के लिए बड़ा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और छोटा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको याद रखना है, क्या होता है, सूत्र है, फॉर्मूला है। क्लियर है, यह नोट कर लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में आएगा आपका क्या, त्रिकोणमिति अगला पॉइंट में हो जाएगा। त्रिकोणमिति में क्या होता है, कितना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितना होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यह बात पॉइंट में याद रखना है। कौन कौन होता है भाई, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्लियर है? उसके बाद होता है, इसी का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्लियर है? इतना बात याद रखना है। अब इस सब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सब का एक फार्मूला होता है। यह आपको नोट करके रखना है। जितना बात बोलते चले कि नोट करके रखना है, सब नोट करके रखिए। एक इंपॉर्टेंट याद रखना है वो फार्मूला, और एक सूत्र। ये देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा इजकल टू होता है लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में बोले तो पी परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइट कहते हैं, पी बाई एच। कॉस थीटा के देखें, आधार बटा कर्ण। क्लियर है? क्लियर है? अब देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा लंब बटा आधार। क्लियर है? लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा क्या, पी बाई बी। अब इसी का उल्टा देखते हैं, क्या होता है, कॉसेक थीटा का इसी का उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम है तो पलट जाएगा कर्ण बटा लंब। क्लियर है? क्या, एच बाई पी। अब सेक थीटा को लिखेंगे कर्ण बटा आधार, तो इसको लिखेंगे एच बाई बी। कॉट थीटा को लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है, आधार बटा लंब। तो आधार को हम लिखेंगे वी और लंब को लिखेंगे पी। क्लियर है? तो इतना चीज आपको नोट कर लेना है, जो कि सूत्र है, फॉर्मूला है, आपको बनाने में बहुत मदद करेगा, चैप्टर बनाने में, एक्सरसाइज बनाने में बहुत मदद करेगा। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। याद रखना है साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इजकल टू आधार बटा कर्ण। टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा इजकल टू कर्ण बटा लंब। सेक थीटा इजकल टू कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा इजकल टू आधार बटा लंब। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका होता है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्या है देखते हैं। क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है? यहाँ पे कॉसेक थीटा इसका व्युत्क्रम, यहाँ पे सेक थीटा इसका व्युत्क्रम, यहाँ पे कॉट थीटा इसका व्युत्क्रम। अब देखिए, अब क्या करना है, लंब को हम शॉर्ट भाषा में एल कह सकते हैं। क्लियर है? आधार को हम शॉर्ट भाषा में
ए कह सकते हैं, और कर्ण को हम शॉर्ट भाषा में के कहते हैं। क्लियर है? इसको याद करने का है, लाल LAL लाल बटा हो जाएगा KKA। क्लियर है? लाल बटा के जैसे साइन थीटा पूछे, याद रखना लाल बटा के साइन थीटा पूछे तो लाल बटा के याद रहेगा, तो L/K मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। कितना आसानी से याद हो रहा है। कॉसेक थीटा बोल रहे तो उल्टा कर देंगे, क्या है इधर से पढ़ेंगे, इधर से देख रहे थे इधर से पढ़ेंगे, लंब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। बहुत ही आसानी से यह याद हो जाएगा। क्या करना है आपको, याद रखना है लाल बटा के बहुत ही आसानी से। जैसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे आपको दे दिया रहे, पूछे कॉस थीटा इक्वल टू क्या है लिखने के लिए, तो कॉस थीटा तो एल बीच में है, तो बीच में होता है तो लाल एल होगा, और के एल बटे के लंब सॉरी लाल है ना, कॉस थीटा इक्वल टू लाल है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे कॉस थीटा पूछ देवे, जैसे कॉस थीटा आपको पूछते तो क्या होता है, लाल है LAL बटा के कहीं लिख लेंगे, क्या है A/K, क्या हो जाएगा A/K। बहुत ही आसानी से आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अब क्या कहेगा। अब कहेगा वही बात कि अब यहाँ पे होता है समकोण त्रिभुज, तो पहले समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC। क्लियर है? समकोण त्रिभुज ABC कहेगा। क्लियर है? समकोण त्रिभुज ABC यहाँ तक। अब होगा कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, इसको क्या करना है हमको पहचानना है। पहचान करना है, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, पहचानना है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। एक चीज तो फिक्स है, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो देखिए पॉइंट लिखिएगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। मतलब 90 डिग्री के जो भी 90 डिग्री के सामने जोन पड़ेगा, कौन भुजा पड़ रहा है, AC पड़ रहा है, तो 90 डिग्री के जो भी सामने पड़ा, यहाँ जो भी मान होगा, मान लीजिए इसका 5 है, तो क्या होगा कर्ण इक्वल टू 5 हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। ये बात माथा में बैठा लेना है। क्लियर है? ये बात बैठा लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अब रहा बात कि आधार कौन होगा, अब रहा बात कि आधार कौन होगा, आधार और लंब कौन होगा। तो एक क्वेश्चन आप देखिएगा, त्रिकोणमिति बनाइएगा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि साइन ए का मान निकालिए, साइन बी का मान निकालिए, ऐसा ही दिया रहेगा। क्लियर है? साइन सी का मान निकालिए, यहाँ पे लिखा रहता है। तो याद रखिएगा कि जहाँ दे दे साइन ए, मतलब वहाँ हमको घेर कर लेना है क्या, कि थीटा होगा। क्लियर है? मतलब एंगल हमको ध्यान देना है कहाँ, मतलब कोण ध्यान देना है ए पर। क्लियर है? ए पर ध्यान देंगे, साफ से बना देते, कर्ण तक पहचान गए, इसको साफ से लिख देते हैं बड़का बना के। अब समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, लंब और आधार चेंज होते रहता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। क्लियर है? लंब और आधार चेंज होते रहता है। चेंज होते रहता है। ई तक कर्ण हो गया। अब यहाँ देखिए साइन ए, तो यहाँ पे ए है, मतलब हम समझेंगे कि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर, और जहाँ पर एंगल बने ओकरा जस्ट सामने देखना है, जस्ट सामने देखना है। तो जस्ट सामने देखना है, तो सामने देखे तो कौन पड़ा, BC है, तो BC है, तो जोन सामने पड़ेगा वह होगा क्या, वह होगा लंब। क्लियर है?
यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे साइन ए है मतलब ए पर कोण बनेगा, और जिस पर है उस पर घेर दीजिए, उसका सामने देखिए वह हो गया लंब, लंब हो गया ई, कर्ण हो गया ई, तो बच गया कौन, आधार, जो बचेगा से आधार होगा। कितना आसानी से, बहुत ही आसानी से। जैसे देखिए आगे समझते हैं, कॉस ए कुछ भी दे देवे, कॉस दे देवे, साइन ए दे, टैन ए दे, कॉसेक ए, मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर है, लिख देते हैं पूरा। यहाँ यहाँ यदि ए है तो सामने वाला, ए के सामने वाला लंब होगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखते हैं, और बच गया सो आधार। देखिए त्रिभुज तीन गो है, तीन गो भुजा है, इसमें एगो लंब हो गया, एगो कर्ण हो गया, तो बच गया बेचारा कौन, बच गया आधार। कितना आसानी से, बहुत ही आसानी से हंसते हंसते मैथ को सीखेंगे। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या है। अब जैसे यह त्रिभुज दे दे ए बी सी, ए बी सी, अब यही ए बी सी है, इसी में बोल दे कि साइन सी, ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने तक कर्ण होबे करेगा। क्लियर है, साइन सी, तो सी पर बोल दिया, सी पर मतलब थीटा कौन बनेगा, कहाँ बनेगा, सी पर, और जिस पर बोला ओकरा सामने वाला कौन होता है, सामने वाला होता है लंब। है सब बात समझ में, मतलब जिस पर थीटा बोला ओकरा सामने वाला लंब, तब बच गया आधार, ये आधार बच गया। इसलिए बोले हैं कि लंब आधार चेंज होते रहता है, किसके अनुसार, यहाँ के अनुसार। यहाँ यदि थीटा है, यहाँ सी है, तो सी पर थीटा, तो लंब ई, ए पर बनेगा तो लंब ई। बात समझ में आया, मतलब यहाँ ध्यान देना है, साइन सी पर, तो सी पर बना तो लंब ई हो जाएगा, और ये यदि साइन ए हुआ, ए पर हुआ मतलब थीटा ए पर, तो लंब ई। आया बात समझ में, क्लियर है। चलिए अभी बात समझ में आ गया, तो चलिए कुछ एक और सूत्र लिख लेते हैं। क्या है सूत्र, कर्ण इक्वल टू होता है, याद रखना है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर है, आधार इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर, बड़का में से घटा देना है, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर। क्लियर है, और लंब इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर है, इतना सूत्र आपको याद रखना है, जितना पर हम इम्पोर्टेंट लगा दिए, सूत्र लिख दिए, उतना सूत्र आपको याद रखना है, और बढ़िया से कॉपी में लिख लेना है। 10th क्लास है, बढ़िया से कॉपी बना लेना है। क्लियर है, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का जितना सूत्र था, जितना समझाना था, सब समाप्त होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। क्लियर है, 8.1 देखेंगे एनसीईआरटी का, वो देखेंगे हम कौन, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ त्रिकोणमिति के बारे में समझाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट समझना जरूरी था, ये पार्ट समझ गए तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी से, नेक्स्ट पार्ट में आपका एक्सरसाइज आएगा, वह बहुत ही, एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे, 8.2 पढ़ाएंगे, 8.3 पढ़ाएंगे, 8.4 पढ़ाएंगे। यह बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी समझ लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आ गया, सूत्र याद हो गया, समझ में आ गया, कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब कहाँ से आएगा, कर्ण कहाँ से निकलेगा, साइन थीटा कहाँ से, साइन ए का मान रहे तो लंब कौन होगा, साइन सी रहे तो आधार लंब कौन होगा। यह सब बात समझ गए तो नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज देखिएगा, बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, अच्छा लगे ना, यह वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और जी हाँ, यह इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
तब तक के लिए धन्यवाद।